Salutation to the God. God means most welfare. Most welfare is the name of God. In the Sanskrit, in the Indian language, Nepalese language, Shiva. Shiva is the name of the God. Shiva means the most spiritual, the most spiritual top situation. That is Lord, welfare, most welfare of the world. So, salutation to the Shiva Lord, God Lord. In Sanskrit, according first world teacher named in Sanskrit Pratham Jagat Guru Shankaracharya. Pratham Jagat Guru Shankaracharya. The praying of Shiva, praying of Shiva God, according first Shankaracharya of the world, he has described about the nature of the God, nature of the Shiva. In Sanskrit, Pratah Smarami Hriday Sanspuratma Tattvam. Again, Pratah Smarami Hriday Sanspuratma Tattvam Satchita Sukham Paramhamsa Gatim Turiyam. Satchita Sukham Paramhamsa Gatim Turiyam. At Swapna Jagara Sashupta Mabaite Nityam. At Swapna Jagara Sashupta Mabaite Nityam Tad Brahma Niskalamam Naja Bhuta Sangha. Tad Brahma Niskalamaham Nacha Bhuta Sangha. According Sanskrit, praying of God, praying of Shiva. According first teacher of the world, Pratham Jagat Guru Shankaracharya, he has described the nature of God, means our immortal nature. God means our immortal nature. That is a pure consciousness, about pure consciousness, which is immortal. Our immortal nature is actually Shiva. Shiva means most welfare. Where is no mortal, where is no death, where is always immortal. Never death, always immortal. According the praying of Shiva, that is according Sanskrit verse, Prata Ismarami Hriday Sanspuratma Tattvam Satchit Sukham Paramhamsa Gatim Turiyam At Swapna Jagara Sushupta Mavaite Nityam Tat Brahma Niskala Maham Nacha Bhuta Sangha. Now, presenting by President of Immortal Pleasance Center from Nepal country, from Nepal Bhairava city, about our immortal nature. Today means November 29th, today Friday, 2024.
Now I explain about this, the praying of God in Indian language and Nepalese language. परमात्मा को अभिवादन। परमात्मा है शिव का नाम। शिव का नाम है परम कल्याण। परम कल्याण का नाम ही शिव का नाम है। शिव का स्तुति अर्थात परम कल्याण का स्तुति प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने वर्णन किए हैं संस्कृत श्लोक में। वो संस्कृत श्लोक है, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम तद् ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ। दिस इज द प्रेइंग। ये जो है प्रार्थना है, शिव जी का प्रार्थना, मतलब हम लोगों का, संसार का, हम सभी का जो असली स्वरूप है वो शिव स्वरूप है, क्योंकि शिव स्वरूप का अर्थ है परम कल्याण, जिससे परम कल्याण हरदम सभी को हो सकता है। यही है परम कल्याण का अर्थ। जहाँ मौत नहीं है, जहाँ अमरता है, जहाँ परिपूर्णता है, जो हम लोग सबका यथार्थ स्वरूप है, इसका वर्णन स्तुति में किया गया है। ये सर्वोच्च स्तुति है जिससे हम लोग सबका बहुत अच्छी तरह से अभी ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम, हम लोगों के हृदय में स्वतः स्फुरित है आत्म तत्व। स्वतः हम लोगों का हृदय में स्वतः अर्थात अपने आप सुस्फुरित है आत्म तत्व। आत्मा को भगवान कहा गया है। ये कहा गया है महाभारत में। महाभारत में विश्व गुरु जो वेद व्यास है, उनने विष्णु सहस्र नाम का वर्णन किया है। विष्णु सहस्र नाम का वर्णन किया है। उसमें जो है ये बात है, अर्थात साक्षात जो विष्णु भगवान है, भगवान शिव का स्तुति किए हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का स्तुति किए हैं। हजार शब्द में स्तुति किए हैं शिव जी का। इसलिए शिव जी है देवता का भी देवता, देवता का भी देवता, सर्वे सर्वा। इसके बारे में, भगवान शिव के बारे में, उनके स्तुति के बारे में प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी स्तुति किए हैं। जो प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य स्तुति किए हैं वो कहते हैं, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम। हम सभी का भीतर जो हृदय है, हृदय में आत्म तत्व का स्फुरण स्वतः हो रहा है। केवल अनुभव करें। जब अनुभव हम लोग करेंगे तो हम लोगों का अपना अमर स्वरूप, परिपूर्ण स्वरूप, मुक्त स्वरूप अर्थात शिव स्वरूप का
प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, जिससे अभी ही मुक्ति सिद्ध हो सकता है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम् सतचित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तत् ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संग। ये है आज के दिन में, अर्थात मार्ग कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, आज विक्रम संवत 2081 मार्ग 14 गते, आज शुक्रवार। एक कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा शहर से कह रहे हैं बलराम जीशी। टाइटल्स है अद्वैत प्रदीप सरस्वती। अभी जो वर्णन है भगवान शिव स्वरूप का, भगवान शिव स्वरूप है हम लोगों का असली स्वरूप, क्योंकि शिव का अर्थ है परम कल्याण। परम कल्याण तभी होगा जब आत्म तत्व का साक्षात अनुभव हम लोग कर पाएंगे। ये करने के लिए जो स्तुति है प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम्, इसको अपनाया जाए। ये बात हम वर्णन करेंगे नेपाली भाषा में। परमात्मालाई अभिवादन। परमात्मा हो शिव, शिव को अर्थ हो परम कल्याण। परम कल्याण हुन्छ हाम्रो आत्म तत्व को अनुभव गरेर मात्रै। यही कुरा प्रथम जगतगुरु शंकराचार्यले 1300 वर्ष अगाडि भगवान शिवको स्तुति गर्नुभएको छ, जसको वर्णन छ प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम्। आत्म तत्व हामीहरूको हृदयमा आत्म तत्वको स्फुरण स्वतः भइरहेको छ। केवल हामीले महसुस मात्रै गर्नु पर्यो, स्वीकार मात्रै गर्नु पर्यो। किनकि विषय प्रपंच रहित, विशेषरी संसार प्रपंच रहित, जहाँ मृत्यु चिंता दुख डर लुकेर बसिराखेको छ, जसले सताइराखेको छ, इशारा रहित, यी सम्पूर्णदेखि रहित जब हाम्रो चित्त शान्त भएर रहेको हुन्छ, यस्तो शान्त स्थितिमा अथवा हरेक सन्धि कालमा अथवा हाम्रो समाधि कालमा, हाम्रो स्वरूप समाधिको स्थितिमा हामीहरूको हृदयमा जो आत्म तत्व स्वतः स्फुरित भइराखेको छ, त्यसको अनुभव हामीहरूलाई स्वतः भइरहन सक्ने हुन्छ। किनकि स्वतः स्फुरित भइरहेको छ, त्यो स्वतः स्फुरित भइरहेकोलाई हामीले आत्मसात मात्रै गर्नु पर्यो। त्यो मेरै अनुभव हो, मेरै यथार्थ स्वरूपको अनुभव हो। आफ्नै हृदयमा स्वतः प्रकाशित, सधैँ प्रकाशित स्वतः शिव स्वरूपको स्फुरित हो, आत्म तत्वको स्फुरण हो। त्यही आफ्नो अविनाशी स्वरूप हो। तर यसमा कल्पित, आत्म तत्वमा कल्पित जो मन हो, जो 3 विभाग छ तम रज गुण आदि, वास्तवमा स्वप्न रूप भएको हुनाले, सपना मिथ्या भएको हुनाले, स्वप्न र जाग्रत दुवै मिथ्या भएको हुनाले, स्वप्न र जाग्रतको जो अधिष्ठान हो आत्म तत्व, त्यो आत्म तत्व जो हृदयमा स्वतः स्फुरित भइराखेको छ, यसको साक्षात बुद्धिपूर्वक अनुभव गरिरहनु हो। साक्षात वर्तमानमा मोक्ष रूपमा रहिराख्नु, परमात्मा रूपमा रहिराख्नु। अहिले समय समाप्त भएको छ, यति नै गरौँ। हरि ओम तत्सत्।